नमस्कार दोस्तों। एक शायर ने क्या खूब कहा है, काफिला जाग उठा मेरी नींद पर, अगर उठ जाऊं तो कमबख्त जीने नहीं देंगे। आज बाढ़ सी आ गई है समाज में, चाहत के दो बूंद भी नसीब नहीं हुआ कुछ दिन पहले। आज का विषय सुनकर शायद आपको कटाक्ष लगे, लेकिन ये सवाल वाकई सोचने लायक है। कुछ दिन पहले हम यही सोच रहे थे, अगर डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन हो जाता है तो श्रीमान नरेंद्र मोदी की पहली प्रतिक्रिया क्या होती? क्या वो कहते मनमोहन सिंह को हमेशा दुनिया याद रखेगी, या फिर महज 3 शब्दों में किस्सा खत्म कर देते, आरआईपी मनमोहन सिंह। लेकिन ये सिर्फ एक सवाल नहीं, बल्कि एक ऐसी सच्चाई है जिस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। भारत के 90 के दशक में औद्योगिक क्रांति लाने वाले देश के पहले और एकमात्र गैर राजनेता प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने पिछले 20 सालों में कितने जख्म सहे, इसका अंदाजा शायद ही किसी को है। लोगों ने उन्हें बहुत कुछ दिया या नहीं, ये तो बहस का मुद्दा है, लेकिन मनमोहन सिंह को यकीन था कि इतिहास उन्हें मीडिया की नज़रों से नहीं, बल्कि उनके योगदान की नज़र से देखेगा। उन्होंने खुद कहा था, मैं नहीं मानता कि मैं एक कमज़ोर प्रधानमंत्री रहा हूँ, लेकिन इतिहास मुझे आज की मीडिया के मुकाबले अधिक इज्जत देगा। आज उनकी ये बात सच साबित हो रही है। हर कोई जानता था कि मनमोहन सिंह एक पॉलिटिशियन नहीं थे, लेकिन फिर भी उन्हें राजनीति के दलदल में धकेला गया। उनकी छवि पर कलंक लगाया गया। कोयला घोटाला, 2G स्पेक्ट्रम घोटाला और ना जाने कितने आरोप लगाए गए। जब FTI कानून पास हो रहा था तो विरोधी दलों ने देश भर में उनके खिलाफ मोर्चे निकाले। उनका दूसरा कार्यकाल आरोपों और प्रत्यारोपों के पहाड़ के नीचे दब गया। जब मोदी सरकार आई तो वही सारे प्रस्ताव पास हो गए जो खुद मनमोहन सिंह लाना चाहते थे। जन लोकपाल बिल लाकर उनकी सरकार इतिहास बनाना चाहती थी, लेकिन जैसे ही जनता अन्ना हजारे का आंदोलन भूल गई, मोदी सरकार ने इस बिल पर बात करना ही छोड़ दिया। आज जनता ये कहते हुए भी शर्म महसूस नहीं करती कि अन्ना हजारे बीजेपी के एजेंट थे। हमारा ये वीडियो किसी पार्टी को सही या गलत साबित करने के लिए नहीं है। आज हम आपको मनमोहन सिंह और हमारे मनमोहन सिंह की अनसुनी बातें बताने जा रहे हैं। ऐसी बातें जो सुनकर आप भी मौन हो जाओगे। क्या आपको पता है, 2 बार प्रधानमंत्री बनने वाले मनमोहन सिंह ने कभी भी कोई चुनाव नहीं लड़ा। उन्हें सीधे राज्यसभा का सदस्य बनाकर मंत्रिमंडल में जगह दी गई। ये बात भी कम ही लोग जानते हैं कि पंजाब से ताल्लुक रखने वाले मनमोहन सिंह ने 1991 से 2019 तक राज्यसभा में असम का प्रतिनिधित्व किया और 2019 से 2024 तक राजस्थान का। अब सवाल ये है कि कांग्रेस ने उन्हें प्रधानमंत्री क्यों बनाया? इसके पीछे एक गहरी रणनीति थी। राज्यसभा में विपक्ष की स्थिति मजबूत थी। अगर सोनिया गांधी खुद प्रधानमंत्री बनती तो देश भर में विवाद खड़ा हो सकता था। इस स्थिति में कांग्रेस ने एक गैर राजनीतिक व्यक्ति को सामने लाया, वो व्यक्ति जिसे विरोधी पक्ष भी आसानी से स्वीकार कर सके। साथ ही वो व्यक्ति पंजाबी था, जिससे सिख समाज में कांग्रेस के प्रति गुस्सा शांत हो सके। क्या आप जानते हैं कि डॉक्टर मनमोहन सिंह ना तो हिंदी बोल पाते थे और ना ही लिख पाते थे। जो भी हिंदी उन्होंने अपने जीवन में बोली, वो सब उन्होंने याद की हुई थी। असल में मनमोहन सिंह को केवल पंजाबी और उर्दू भाषाएं आती थी। ये बात भी शायद कम ही लोग जानते हैं कि मनमोहन सिंह बड़ी आसानी से उर्दू लिख सकते थे। उनके हिंदी भाषण अक्सर उर्दू में ही लिखे जाते थे, जिन्हें वो पढ़ते थे। शायद यही वजह थी कि उनका हिंदी बोलने का तरीका थोड़ा अलग और ठहराव वाला होता था। मनमोहन सिंह का जीवन पढ़ाई और शिक्षण में बीता, जिसका असर उनकी अंग्रेजी भाषा पर साफ झलकता था। उनकी अंग्रेजी पर इतनी अच्छी पकड़ थी कि दुनिया भर में उनकी इस प्रतिभा की तारीफ होती थी। इसलिए उन्हें भारत के सबसे अधिक पढ़े लिखे प्रधानमंत्री का दर्जा दिया गया।
अब ये जानकर आपको और भी आश्चर्य होगा कि इंग्लैंड के सेंट जॉन कॉलेज कैम्ब्रिज, जहां से उन्होंने पढ़ाई की थी, वहां आज भी उनके नाम पर एक स्कॉलरशिप चलाई जाती है। डॉक्टर मनमोहन सिंह का जन्म पंजाब के गाह नामक एक छोटे से गांव में हुआ था, जो आज पाकिस्तान में है। लेकिन ये गांव न सिर्फ सुविधाओं से वंचित था, बल्कि वहां बिजली तक नहीं आती थी। ऐसे में मनमोहन सिंह को पढ़ाई के लिए कई किलोमीटर पैदल चलना पड़ता था। घर लौटने के बाद वो केरोसिन के दिए की रोशनी में पढ़ाई करते थे। गरीबी और कठिनाइयों के बीच संघर्ष करते हुए किसी ने कभी सोचा नहीं होगा कि यही बच्चा आगे चलकर भारत को आर्थिक तंगी से बाहर निकालेगा और देश का भविष्य संवारने में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाएगा। मनमोहन सिंह के बारे में कहने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन इन चंद बातों से ही शायद आप उन्हें मौन मोहन सिंह के बजाय मनमोहन सिंह कहना शुरू कर दें।